सबको जय यीशु। मैं जॉन गोम्स आज आपके सामने वचन को लेके आया हूँ। आइए इस वक्त हम वचन में जाने के आगे एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हे प्रेमी दयालु ईश्वर प्रभु, हम तेरा स्तुति करते, तेरा महिमा गाते हैं प्रभु, तुझे धन्य कहते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस घड़ी समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अच्छा प्रभु, इस समय जब मैं वचन बोलने वाला हूँ प्रभु, मैं तेरा आत्मा का वरदान को मांगता हूँ प्रभु, क्योंकि तू वचन में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए साथी छोड़ जाऊंगा कहकर अब्बा, उस साथी को मुझे दिए प्रभु। तूने वचन में कहा प्रभु कि मैं पवित्र आत्मा तुम पर ढालूंगा, वो तुम्हें सत्य प्रकट करेगा कहकर अब्बा। प्रभु उसी पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आत्मा प्रज्ञा और ज्ञान देता है, जो आत्मा हमें बोल्ड बनाता है, जो आत्मा हमें ज्ञान और बुद्धि से भरता है, उसी आत्मा को हमारे बीच में हम स्वागत करते हैं। आइए पवित्र आत्मा हमें वचन समझाइए, हमें वचन का अंदर के अंदर जो सीक्रेट्स है वो बताइए। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। ये सारी दुआ प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु नाथ के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इस वक्त हम मैथ्यू निकालेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 42 से लेकर 51 तक। Be on your guard then, because you don't know what day your Lord will come. If the owner of the house know the time when the thief would come, you can be sure that he will stay awake and not let the thief break into the house. So then, you also must always be ready, because the Son of Man will come at any hour when you're not expecting him. The word of the Lord. Thanks be to God. मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु में आज परमेश्वर अपना वचन के जरिए यहाँ पर हमें फिर एक बार ये बता रहा है कि परमेश्वर बहुत ही जल्द आने वाला है। परमेश्वर का दूसरा आगमन हमारे सामने है, मतलब बहुत निकट है। आज परमेश्वर जिस तरह यहाँ पर बोलता है, बी ऑन योर गार्ड देन बिकॉज यू नॉट नो व्हेन योर लॉर्ड विल कम। हमें नहीं पता कि हमारा परमेश्वर कब आएगा। आज यहाँ पर परमेश्वर इस वचन के जरिए बताता है कि परमेश्वर किस तरह आएगा। एक चोर जिस तरह घर पे चोरी करने के लिए आता है और हमें पता भी रहता है कि उस दिन वो चोर हमारे घर पे आएगा चोरी करने के लिए, उसी तरह परमेश्वर आज कहता है कि परमेश्वर भी उसी तरीका से हमारे घर पे आएगा, हमारे पास आएगा जब हम उनके साथ मिलेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, आज अपने आप से हम एक क्वेश्चन करते हैं कि डू वी आर रियली प्रिपेयर्ड? क्या हम आज तैयार है परमेश्वर के आगमन, जो परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर के आगमन के लिए क्या आज हम तैयार है? क्योंकि अगर हम देखते हैं रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 7 में भी लिखा गया है कि परमेश्वर आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। क्या आज भी हम परमेश्वर आने के इसमें, क्या आज भी अपने आप को तैयार किए हैं? आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि हो सकता आज वो दिन हो जब परमेश्वर हमारे पास आकर बोले कि चलो हमारे साथ स्वर्गराज। तो क्या हम प्रिपेयर्ड है? क्या आज भी हमारे अंदर में भी योग्यता है कि हम स्वर्गराज जा सके? ना आज भी हम अपने कमजोरियों में, अपने परिवार में, अपने एक एक बुरी लत में फंसे हुए हैं? क्या आज भी हम वो पाप भरा जिंदगी जी रहे हैं? आज हम अपने आप से क्वेश्चन करें, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। परमेश्वर हमसे कहता है, जिस तरह हमने यूहन्ना बपतिस्मा को भी देखा तो उसने भी कहता है कि मन फिराओ, स्वर्गराज निकट है, परमेश्वर आने वाला है। क्या आज हम तैयार है? अगर हम तैयार नहीं है मेरे भाई और बहनों, तो टुडे इज द डे, आज वो दिन है कि हम अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के लिए तैयार करें, वो स्वर्गराज में जाने के लिए तैयार करें। जिस तरह 9-10 कन्या थी, जिसमें 5 मूर्ख थे और 5 वाइस थे, वो अपने साथ जब वो अपने ब्राइड से मिलने के लिए गई तो वो अपने साथ में जो 5 थे उसने कुछ भी कैरी नहीं किया, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। और जो 5 था वो अपने साथ में इवन तेल भी लेके गया कि अगर कहीं वो
बाय इंसिडेंटली, कोइंसिडेंटली अगर वो बुझ भी जाता है उसका दिया, तो वो फिर एक बार से जला सकती है। और वो तैयार थी। क्या आज हम तैयार हैं? क्या आज भी हम अपने पुराने जिंदगी को जी रहे हैं? अगर मैं अपने इंसिडेंट्स को लूंगा, तो मैं भी जब परमेश्वर को नहीं जानता था, तो मैं भी परमेश्वर की वचन को नहीं जानता था। परमेश्वर से मैं दूर था, मैं पाप में डूबा हुआ था, मैं पाप के दलदल में फंसा हुआ था। पर परमेश्वर ने जब मुझे चुना, जब परमेश्वर ने मुझे आशीष किया, तो आज परमेश्वर फिर एक बार अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं आप सभी लोगों से कहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर में फिर एक बार बुलाता है कि आओ मेरे पास आओ। एंड सेकेंडली थिंग, जिस तरह आज हमने इस वचन में सुना है कि परमेश्वर बहुत युद्ध, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है मैथ्यू चैप्टर 20:44 में, सो देन यू ऑल्सो मस्ट बी रेडी बिकॉज सन ऑफ मैन विल कम। डू वी आर रेडी? हम लोग तैयार हैं? इट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और यदि हम आज इस वचन को सुनते हैं, तो हिब्रू वर्स 3:15 कहता है, चैप्टर 3:15, कि यदि आज तुम अपने ईश्वर की यह वाणी सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना बनाओ। आज हम भी ईश्वर की इस वाणी को जब सुने हैं कि परमेश्वर हमें पुकार रहा है, तो मेरे भाई और बहनों, हम उड़ाव पुत्र के समान बने। Let us be like a prodigal son. हम अपने पाप भरा जिंदगी से उठकर परमेश्वर के पास चले, परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। Let us say that Lord, I am coming to you. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर की तरफ एक पांव ले, एक कदम ले, और परमेश्वर तेरे पास 10 कदम लेकर तेरे पास आएगा। और इवन अगर हम देखते हैं जॉन चैप्टर 15:27 में, उसमें लिखा हुआ है, मेरे भीड़ मेरी आवाज को जानते हैं। मेरे भाई और बहनों, भैया हम उनके भीड़ हैं। आज परमेश्वर हमें पुकार रहा है उनके पास। मुझे परमेश्वर हम सभी लोगों को बुला रहा है अपने पाप भरे जिंदगी से, अपनी मुसीबत से, अपने दुख, अपने आंसू से निकलकर सिर्फ परमेश्वर के पास आने के लिए। जिस तरह इसके आगे भी अगर आप पढ़ोगे वर्स 47 से लेके मैथ्यू वर्स 47 से अगर आप पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह एक वाइज सर्वेंट जो होता है, वो अपने जो मास्टर होता है उसका आज्ञा का पालन करता है। वो जिस तरह उसे कहता है वो उस तरह करता है। और उसमें एक मतलब उदाहरण दिया है कि जो मूर्ख होता है, जो मूर्ख सर्वेंट होता है, वो क्या करता है? वो प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। जब उसका मास्टर आता है तो वो प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। तो क्या आज हम प्रिपेयर्ड हैं? क्या हम परमेश्वर की इस वाणी को सुनने के बाद क्या परमेश्वर के पास लौटने के लिए, परमेश्वर के पास फिर एक बार उठकर जाने के लिए क्या हम रेडी हैं? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा तो तत्पर है पर शरीर दुर्बल है। हम लोग जब तक शरीर में है हम गिरेंगे, पर हमें फिर एक बार उठना है। परमेश्वर हमें सिखाता है उठना, क्योंकि परमेश्वर भी जब कलवारी चट्टान के ऊपर चढ़ रहा था, परमेश्वर ने भी 3 बार अपने आप को गिराया, पर परमेश्वर ने हार नहीं माना। परमेश्वर ने उठ के अपना क्रूस को फिर एक बार अपने कंधे पर लेकर ढूंढा। तो इस वक्त हम फिर एक बार परमेश्वर के उस महान महान बलिदान को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। My brothers and sisters, don't see to your sins. अपने पापों को मत देखो, पर परमेश्वर के प्रेम को देखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है once and for all I have died for all your sins. परमेश्वर एक बार हम सभी के पापों के लिए मर गया। परमेश्वर का ऐसा परमेश्वर का ग्रंथ में कहता है कि तेरा पाप सिंदूर के समान लाल ही क्यों ना हो, पर मैं उसे हींग से भी ज्यादा उज्जवल बनाऊंगा। परमेश्वर हमें हमारे सभी पापों को धोकर शुद्ध करता है। और परमेश्वर जिस तरह अगर आप देखोगे यूहन्ना 10:16 में कहता है, not even you, only you, but the people that other people does not belong to the sheepfold will be brought into the sheepfold. जो इस भेड़शाला की नहीं है वो से भी हम लेकर आएंगे। नॉट इवन हम लोग जो क्रिस्ती हैं, पर जो गैर क्रिस्ती है, परमेश्वर उससे भी आज बुलाता है। और परमेश्वर कहता है कि उससे पास आओ। और परमेश्वर आज हम सभी लोगों को इसलिए बुलाता है क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करता है। परमेश्वर जानता है कि हम उनसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते।
आइए मेरे भाई और बहनों, जिस तरह जरमाया 31:3 में कहता है कि he loves us with his everlasting love, तो आइए इस वक्त परमेश्वर के प्रेम से हम वापस आए। परमेश्वर में प्रेम करता है इसलिए वापस आए, क्योंकि आयजा में कहता है कि हैव कॉल्ड यू बाय नेम योर माइंड, मैं तुम्हारा नाम अपने हथेली पर गढ़ा है। आइए इस वक्त परमेश्वर जब हमें पुकार रहा है तो हम परमेश्वर के पास आए, अपने सभी बाधाओं को, अपने सभी कमजोरियों को, अपने सभी दुखों को परमेश्वर के पास सौंपे और बोलिए प्रभु मैं तेरा हूं, मुझे इस्तेमाल कर। And you will see the glory of God in your life, because my experience is there. मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जिस परमेश्वर के पास आइए and see the glory of God, how God works in your life. आइए इस वक्त इस वचन को खत्म करते हुए छोटा सा प्रार्थना करें। हम अपनी आंखों को बंद करें। हे प्रेमी दयालु ईश्वर प्रभु, जो वचन को तूने इस वक्त हमारे बीच में तोड़ा प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जब तक वो वचन पूरा नहीं होता प्रभु, वो वचन लौट कर तेरे पास नहीं जाता प्रभु। प्रभु जिस किसी ने भी इस वचन को सुना प्रभु, जिस किसी ने भी पिता परमेश्वर इस वचन को अपने कानों पर लिया प्रभु, प्रभु उसके घर में, उसके परिवार में, उसके शरीर में उद्धार को भेज प्रभु। इसी वक्त जितने लोग उनके परिवार में बीमार है प्रभु, ने चंगाई दे प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है सेट फॉर दिस वर्ड एंड सेट यू फ्री। तो वचन को भेजकर प्रभु तूने चंगा करेगा प्रभु, तूने चंगा कर प्रभु। और पिता परमेश्वर तू हमारे हृदय को प्रभु अच्छे सॉइल के तरह बनाना प्रभु, जो वचन को ग्रहण करके प्रभु फल उत्पन्न कर सके प्रभु। हम सभी लोगों को फल उत्पन्न करना सिखाना प्रभु। हम सभी लोगों को पवित्र आत्मा का वर्षा से प्रभु, अग्नि से प्रभु घेरे रखना प्रभु। प्रभु तेरे वचन कहता है मैं तुझे अपने पंख के आड़ में ढक लूंगा कहकर प्रभु, जितने लोगों ने वचन सुना प्रभु, जितने लोगों तक इस वचन को पहुंचाया प्रभु तूने, उनको उनके परिवार को अपने अग्नि का घेरा अपने पंख के आड़ में ढकना प्रभु, और सदा सर्वदा प्रभु तेरे छत्र छाया में रखना पा। ये सारी दुआ प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को प्रभु की शांति। जय यीशु।